हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुक पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। जो वैदिक सभ्यता थी वो दो कालों में बटी थी। एक काल ऋग वैदिक काल था, दूसरा काल उत्तर वैदिक काल था। वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्य सभ्यता के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि इसका जो विकास था, इसकी जो स्थापना थी वो आर्यों द्वारा, आर्य समाज के लोगों द्वारा किया गया था या की गई थी। इस सभ्यता का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता था। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अधिकांश विद्वान आर्यों को यूरोप के कैस्पियन सागरीय क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं। ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता से मिले संकेत के अनुसार आर्य जो थे वो संभवतः ईरान के रास्ते भारत आए थे। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए, खैबर दर्रा जो हिंदुकुश पहाड़ में स्थित है, इसके जरिए उन्होंने भारत में प्रवेश किया। वैदिक सभ्यता जो थी वो दो कालखंडों में विभाजित थी। ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ऋग वैदिक काल जो था उसमें राजनीतिक स्थिति जो थी राजतंत्रात्मक थी। शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा प्रधान होता था और इन राजनों की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मनमानी पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो संस्थाएं अस्तित्व में थी, जिन्हें सभा एवं समिति के नाम से जाना जाता था, जो राजाओं को अपनी मनमानी करने से रोकती थी। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयाँ प्रचलित थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इनमें कुल या परिवार जो होता था वो सबसे छोटी इकाई होती थी, और राष्ट्र या देश जो होता था वो सबसे बड़ी इकाई थी। परिवार का प्रधान जो था या मुखिया जो था उसे कुलज के नाम से जाना जाता था। इसमें जो सामाजिक स्थिति थी, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। जिसका जैसा कर्म होता था वो वैसे ही वर्ण में था। कर्म आधारित वर्ण विभाजन के बीच दास तथा दस्यु की चर्चा मिलती है। दास तथा दस्यु के साथ आर्यों का संघर्ष होता रहता था। परिवार जो था पितृसत्तात्मक होता था, परंतु स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्माननीय थी। उन्हें पढ़ने व यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। बाल विवाह पर प्रथा का प्रचलन नहीं था। वेशभूषा में सूती, ऊनी, रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। जो ऋग वैदिक काल में धार्मिक स्थिति थी उसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सवितु, ऋतु, यम, रुद्र, अश्विनी ऐसे कुछ प्रमुख देवता थे, और उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि कुछ ऐसी प्रमुख देवियां थी जिनकी पूजा होती थी। इस काल में अपरा, घोषा, विश्वतारा, गार्मी जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। देवताओं में सर्वोच्च स्थान जो था वो इंद्र का था तथा उसके बाद अग्नि का था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती जो थी वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। आज सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं है, वो विलुप्त हो चुकी है। इसमें कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम दिए गए हैं। इसके प्राचीन नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सतलज का प्राचीन नाम शतुद्र, रावी का प्रश्न, चेनाब का अस्कनी, झेलम का विवस्ता,
व्यास का बिपाशा, गंडक का सदा नीरा, खुर्रम का खुरभू, सिंध का सिंधु, ये ऐसी नदियां हैं जिनके ये प्राचीन नाम हुआ करते थे। इसमें आगे आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का तात्पर्य उस काल से है जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद की रचना हुई थी। यानी इसी युग में इन सब की रचना की गई थी। इस युग में आर्य सभ्यता धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की ओर फैलने लगी थी। राजनीतिक स्थिति जो थी, इस समय अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलय होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। सभा और समिति नामक सभाओं का अंत हो गया था, जो राजा की मनमानी पर प्रतिबंध लगाते थे और राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी थी। राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य में प्रशासन करता था। इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्निन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में राजा का निर्णय जो था वो महत्वपूर्ण था। सामान्य मुकदमे जो थे वो घरेलू स्तर पर ही निपटाए जाते थे। छोटे न्यायालय ग्राम्यवादीन कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति थी उसमें परिवार पितृ प्रधान एवं संयुक्त परिवार होता था। समाज में स्त्रियों की दशा में पतन हुआ था, गिरावट हुई थी। जाति प्रथा अब कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी थी और उसमें कठोरता आ गई थी। मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित माना जाने लगा, जिसमें ब्रह्मचर्य जो 1 से 25 साल तक होता था, गृहस्थ जो 25 से 50 साल तक का होता था, वानप्रस्थ जो 50 से 75 साल का होता था और संन्यास आश्रम जो 75 से 100 साल तक माना जाता था। शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। मनोरंजन के साधन में लोक नृत्य हुआ करते थे, संगीत हुआ करते थे, जुआ खेला करते थे लोग एवं युद्ध मुख्य थे। नाटकों का मंचन होने लगा था और उसे सैलूस कहा गया था। उस समय उसे नाटकों को सैलूस कहा जाता था। आर्थिक स्थिति जो थी, इस काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। सूत काटने एवं वस्त्र बुनने का व्यवसाय जो था वो अत्यधिक विकसित हो चला था। इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृद भांड पेंटेड ग्रेव या PWG कहा जाता है। अर्थव्यवस्था ना तो पूर्णतः ग्रामीण ही रह गई थी और ना ही पूर्णतः शहरी ही हो चुकी थी। उद्योगों का अधिक विशिष्टीकरण हुआ था, जिसके कारण अनेक नए व्यवसाय बिजनेस सामने आए थे, जिसमें रथ निर्माण, रंगरेज, धोबी, चर्मकार, तीर धनुष निर्माण, कसीदाकारी आदि कुछ ऐसे बिजनेस थे नए जो प्रकाश में आए थे। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान भी प्रचलन में थे। इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। इसमें इंद्र की जगह पर प्रजापति यानी ब्रह्मा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था और उनकी पूजा होती थी। विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठापित थे। वैदिक साहित्य, वेद का अर्थ जो है वो ज्ञान से है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने का भी पता चलता है। वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 श्लोक थे, जिसमें 1017 सूक्त तथा 11 वालाखिल्य थे तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। इसमें पहला और 10वां मंडल जो था वो बाद में जोड़ा गया है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं। ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है तथा इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र या होता कहा गया है।
जंगल की देवी के रूप में अरण्य चानी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र जो है वो सूर्य की स्तुति में है। ऋग्वेद में दाशराग्य युद्ध का वर्णन भी आया है, जिसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया था। भरत जन सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करते थे। यजुर्वेद जो था वो कर्म कांड प्रधान ग्रंथ था। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धवर्ग कहा जाता था। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त था। इसमें कृष्ण यजुर्वेद जो था वो गद्य में लिखा गया था, और जो शुक्ल यजुर्वेद था वो पद्य में लिखा गया था। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। चावल की कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। चावल को तब ब्रीही के रूप में जाना जाता था, यानी ब्रीही के नाम से जाना जाता था। चावल की अन्य किस्में तंदुल, सील इत्यादि थी। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। साम का अर्थ जो है वो ज्ञान से है। इनकी ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गाट कहते थे। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद जो था इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों, जादू टोनों इत्यादि ऐसी चीज़ों का वर्णन मिलता है, जो आज के समय में भी गाँव में प्रचलित है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एक राट कहा गया है। सम्राट शब्द का भी इस वेद में यानी अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में मिला है या हुआ है। ब्राह्मण, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जैसे ऋग्वेद के साथ कौशिकी और ऐतरेय, यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के साथ पंचविश और जैमिनीय, अथर्ववेद के साथ गोपथ। आननक्य शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। आननक्य दार्शनिक ग्रंथ है, जिसके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि से हैं। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जो है वो जंगल में ही किया जाता था। आननक्य जो था वो ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु, एक पुल का कार्य करते थे। उपनिषद, इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती थी। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। उपनिषद कुल मिलाकर 108 हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का सूत्र वाक्य जो है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम तथा नचिकेता के मध्य प्रसिद्ध एक कहानी है, संवाद है, जिसकी कथा कठोपनिषद में वर्णित है। वेदांग, वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। ये 6 हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल हैं। शिक्षा की जो सबसे प्रामाणिक रचना थी वो प्रातिशाख्य सूत्र है। इसमें शुद्ध उच्चारण की पद्धति बताई गई है। कल्प यज्ञों के संपादन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हैं। श्रौत सूत्र तथा गृह सूत्र जो हैं वो कल्प की रचनाएं हैं।
व्याकरण की सबसे पहली तथा व्यापक रचना जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, निरुक्त विषय पर यास्क तथा छंद पर पिंगल ने मानक रचनाएं दी। अगला आता है छठ दर्शन। इनमें छठ दर्शन में आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित बातें हैं, जिसमें दर्शन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो कपिल थे, योग के पतंजलि थे, वैशेषिक के कनाद थे, न्याय के गौतम थे, पूर्व में मीमांसा की जैमिनी थी, उत्तर में मीमांसा की बाध नारायण यानी व्यास थे। कुल पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। इनमें कुछ मुख्य हैं, जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण इत्यादि हैं कुछ जो प्रमुख पुराण हैं। रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ है, उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जो संस्कृत में लिखा गया है और बाद में इसका अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण भी किया गया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, जिसमें जो है कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध का और उनकी कथा का उल्लेख है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में बस इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।